कांचन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने शुरू में ही बताया था, हमारे श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तब ना तो उनके कोई शिष्य थे ना कोई पहचान का था। हरे कृष्णा। तो उन्होंने क्या किया था, एक पार्क में बैठ जाते थे वो दोपहर को, जैसे 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ऐसे मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम लेकिन ऐसे ही आफ्टरनून में बैठते थे और एक बेंच पर बैठकर केवल हरि नाम थोड़ा जोर से जप करते थे, हाँ, जिससे लोगों को सुनाई दे। और अपनी धुन में, हाँ, जब हरिनाम संकीर्तन होता है तो आदमी एकदम आत्म केंद्रित हो जाता है क्योंकि वो आत्मा को तृप्ति देता है। तो इस प्रकार से वो हरे कृष्ण अपना करताल लेकर के वो करते थे। लोगों को लगता था ये क्या बोल रहे हैं पता नहीं। और वहां पर बहुत सारे हिपीज लड़के लड़कियां भी थी जो अपने नशे में धुत रहती थी। इस प्रकार से वो होता रहा। 2-4 दिन के बाद 1-2 लोग आकर के सुनने लग गए, उनके पास बैठ गए, उनको वो अच्छा लगा। फिर और लोग जुड़े और ऐसे लोग जुड़ते गए। तो ये सब महिमा किसकी है? हरि नाम की। इसलिए हरि नाम का बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है, जप का अनन्य साधारण महत्व है। बाकी आपको भगवत गीता समझे, आपको भागवतम समझे या नहीं समझे, वो थोड़ा मतलब सेकेंडरी हो जाता, काफी सेकेंडरी हो जाता। प्राइमरी है अपना ये हरि नाम का जप। हम्म, वो आप ध्यान से करिए, वो आत्मा को संतुष्टि देगा, आत्मा को जागृत करेगा, क्योंकि हमारी आत्मा सोई हुई है। हमने उसको सब इतना कलुषित कर करके, वो तो एकदम दबी हुई सोई हुई है। तो उसको जागृत करेगा, अपने ओरिजिनल अस्तित्व को जागृत करेगा वो। इसलिए हरि नाम का अनन्य साधारण महत्व है भक्ति में। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, एक माला जप से चालू करिए। मैं ज्यादा बोल ही नहीं रही हूँ। 18 दिन के कोर्स में इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, लेकिन एक माला जप जरूर करिए। ठीक है। तो आज का अध्याय है 14वां, जिसका नाम है 3 गुण विभाग योग, अर्थात प्रकृति के 3 गुण जो हमको जकड़े हुए हैं इस भौतिक जगत में। हमसे अच्छे बुरे काम करवाते हैं, लेकिन हर काम का क्या है, कर्म बंधन उत्पन्न होकर फिर हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार हम अलग अलग योनियों में पता नहीं कितने कितने करोड़ों जन्मों से घूम रहे हैं। तो इस 3 गुणों के बारे में जानेंगे जो इतने महत्वपूर्ण है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ये ऐसा ज्ञान है जिसको पुनः बता रहे हैं। भगवान ने इन 3 गुणों के बारे में बार बार बताया है।
जो टोटल 700 श्लोक है ना भगवत गीता के, उसमें से करीब करीब 100 श्लोकों में भगवान ने इन 3 गुणों का उल्लेख किया हुआ है अलग अलग अध्यायों में। तो इतने ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको ये ज्ञान अच्छी तरीके से लेना आवश्यक हो जाता है कि ये क्या है गुण, ये कैसे बांधते हैं हमको, क्या करते हैं, ये बंधे हुए हम लोग हैं, इनका मृत्यु के बाद होता क्या है, कौन सी गति मिलती है हमको, है ना, ये सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसको सुन करके हमने थोड़ा सा अपना ही जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपना ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दूसरों में दोष नहीं देखना है, अपने आप में मैं कौन से समय में कौन से गुण में रहता हूँ, थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण हम करते जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम सवेरे तो हम सत्व गुण में रहते हैं, क्योंकि वातावरण भी सत्व गुण का है, हम भक्ति में बातें करते हैं, है ना, जप करते हैं, तो सवेरे का टाइम तो हमारा सत्व गुण में है। फिर दोपहर होते होते क्या हो जाता है, हम सत्व गुण से स्लिप होकर के जाते हैं रजोगुण में, क्योंकि हम ऑफिस का काम करते हैं, फिर अरे उसने ऐसा लिखा, अरे उसने ऐसा देखा, हाँ ये सब बातें, और फिर कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, अरे इस बार सैलरी हाइक अच्छे से नहीं दी हमारी कंपनी ने, ये सब बातें फिर रजोगुण में हमको ले जाती है ना। फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये वो सब बातें हमको रजोगुण में ले जाती है। और शाम होते होते क्या होता है, थके हारे हम घर में आते हैं, घर में कुछ अनबन हो गई और ऑफिस में कुछ अनबन हुई है, वो सब हम क्लेश लेकर आते हैं घर में, और घर में आकर के हम गुस्सा करते हैं, टेंट्रम्स करते हैं, है ना, और फिर मतलब गलत बातों की ओर हम जाते हैं, तो तमोगुण में चले जाते हैं। इस प्रकार हमारा अगर दिन भर की हम दिनचर्या देखें तो हम सत्वगुण में स्थिर नहीं रहते हैं। तो ऐसी कब परिस्थिति आएगी कि हम, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हो, या चाहे शाम को हम कुछ अनबन हो जाती है, कुछ दोस्तों से अनबन हो जाती है, कुछ हो जाता है, या दिन भर का विचार मन में आकर के मन में क्लेश भरा हुआ है वो किसी पर निकलता है, तो ऐसी परिस्थिति कब आएगी जब हम शांतता, जो सात्विकता है, वो दिन भर कैरी कर सकेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको जानना जरूरी है कि क्या क्या है उसके लक्षण, कैसे प्रकट होते हैं। हम जानेंगे इस अध्याय में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और ये सब हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद हमको बता रहे हैं 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है। कृपा करके सब अपना माइक म्यूट रखें, क्योंकि मुझे ही नहीं पूरी क्लास को डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। तो 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। हाँ, तो हमने 13वें अध्याय में देखा था कि हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं, हम तो है पराशक्ति से निर्मित, लेकिन जब इस अपरा प्रकृति के संसर्ग में आ जाते हैं, संगति में आ जाते हैं, तो क्या होता है, हमको अलग अलग देह मिलता है, अलग योनि मिलती है, और उसके उस देह के अनुसार हमारी कार्य प्रणाली होती है तीनों गुणों के बंधन में, और फिर वो ही बंधन हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है अगली योनि अगली योनि। इस प्रकार हम प्रकृति की संगति छोड़ नहीं पाते हैं, गुणों का बंधन छोड़ नहीं पाते हैं, और इस प्रकार हम भौतिक जगत में ही बद्ध रह जाते हैं, यानी बंदी बन के हम रह जाते हैं। बद्ध यानी हम बंदी है ना। तो अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों बातें, हर गुण के बारे में भगवान बताते हैं कि कौन से गुण हैं, वो तो हमको अभी तक पता चल गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तो भगवान ने कितने अध्यायों में बता दिया है, तो ये हमको पता है। लेकिन वो कैसे क्रिया करते हैं, कैसे हमको बंधन में बांधते हैं, और फिर इनसे मोक्ष पाने का, अर्थात इस बंधन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, ये सब हमको इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है, उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है,
और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। आगे भगवान बोल रहे हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान के समय समान दिव्य प्रकृति, तो यहाँ पर देखिए ये वैकुंठ लोक का एक नजारा बताया है, एक दृश्य बताया है। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के समान दिख रहे हैं, है ना, उनके ही समान रूप है। मेरे स्वभाव को अर्थात मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को पा लेते हैं, है ना, उतना ही आनंद पाते हैं। अर्थात भगवान की दिव्यता तो हमसे बहुत श्रेष्ठ रहेगी, हम फिर भी उनके अंश स्वरूप ही है, लेकिन फिर भी दिव्यता उसी प्रकार से रहेगी। सब लोग देखिए, ये सारूप्य मुक्ति इसको कहते हैं, एक ही जैसा स्वरूप, भगवान के जैसा ही स्वरूप हम इस प्रकार को पा लेते हैं। तो ये कहाँ पर हम पाएंगे? जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब, है ना। तो यानी दिव्य प्रकृति कब प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब। और आध्यात्मिक जगत कैसा है कि वो तो प्रलय के समय, महाप्रलय के समय कुछ भी हो जाए, ना तो उसका नए से सृजन होता है, ना तो उसका प्रलय में विनाश होता है ना। तो इस प्रकार जब हम इस जगत में है, आध्यात्मिक जगत में है, तब वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है ना, क्योंकि वो तो भौतिकता में है ही नहीं, भौतिक जगत में है ही नहीं। और ना प्रलय के समय विचलित होता है, क्योंकि वहां तो प्रलय है ही नहीं, वो तो शाश्वत जगत है ना, उसमें ना प्रलय आता है ना सृष्टि का सृजन होता है। तो ऐसे ही जगत में हम जाएंगे जब इस ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे। तो बड़ा ही अच्छा ये बताया है। फिर आगे भगवान बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदः पिता। तो क्या बोल रहे हैं, ये प्रकृति जो है वो उसको गर्भस्थ मैं करता हूँ, मैं बीज प्रद पिता हूँ, इस प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ और फिर प्रकृति सब कुछ सृजन करती है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हाँ, तो और कैसे वो करते हैं, गर्भस्थ करते हैं? अपनी दृष्टि से। हाँ, दृष्टिक्षेप होता है प्रकृति पर और प्रकृति गर्भस्थ करके सारी जीव योनियां प्रकट करती है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। पिछला ही ये फिर से रिपीट हो गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग योनियां, हाँ, यहाँ पर जलचर से बताया है, जलचर या पेड़ पौधे, या फिर ये कौन से जिनको बोलते हैं मगरमच्छ और शमेलियन, है ना, या छिपकली, सांप, है ना, जमीन पर रेंगने वाले, फिर पक्षी वगैरह उड़ने वाले, फिर चतुष्पाद प्राणी, है ना, इस प्रकार से अनेक अनेक योनियां हैं। सब में जन्म संभव है प्रकृति के द्वारा। तो ये जो साइंटिफिक थियरी है ना, क्या कि पहले मनुष्य बंदर था और फिर बंदर से वो मनुष्य बना, इवोल्यूशन, तो इसको ये नकारता है ना, क्योंकि सारी ही योनियां एक साथ प्रकट हुई है। हमारे प्रभुपाद बोलते हैं, अगर बंदरों से मनुष्य निर्मित है तो अभी बंदर दिखते क्यों इतने सारे? है ना, तो फिर सभी का कन्वर्शन होना था, ऐसा क्यों हमें बंदर दिख रहे हैं? तो ये हमारा वैदिक ज्ञान जो है वो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी ही योनियां प्रकृति द्वारा एक साथ ही उत्पन्न होती है। 84 लाख योनियां अलग अलग ब्रह्मांडों में। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है ना। तो हम कैसे हैं? हम शाश्वत स्वरूप है हमारा, अलग अलग योनियों में जाते हैं, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है। वो चाहे भौतिक जगत में रहे चाहे आध्यात्मिक जगत में रहे, उसका विनाश कभी नहीं होना है।
तो लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर आ गए हैं भौतिक जगत में, तो हमको प्रकृति के संपर्क में आ गए हम लोग हैं। और फिर जैसे ही हम संपर्क में आ गए, प्रकृति छोड़ती नहीं है, माया देवी छोड़ती नहीं है और हमको बांध लेती है इन गुणों से। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो बंधन तो है ही, लेकिन कौन सा बंधन है? सुख और ज्ञान का। तो जैसे एक जेल को आप इमेजिन करें, सत्व गुणी लोग तो जेल में कैसे ABC ग्रेड के जेल होते हैं, है ना। A ग्रेड जेल में कौन आते हैं? जिनको मतलब काफी उनको सुविधाएं मिलती है। हाँ, जरा ठीक ठाक खाना मिलेगा, जरा प्रकाश वाला कमरा रहेगा, शायद उसमें कुछ वो भी रहेगा, टीवी वगैरह, मुझे पता नहीं है मैं तो कभी जेल गई नहीं लेकिन कुछ किताबें मिल जाती पढ़ने को। हाँ, और कुछ थोड़ा सा नरम बिस्तर मिल जाता है, टेबल कुर्सी मिल जाती है। तो इस प्रकार से A ग्रेड जेल में थोड़ी सी सुविधाएं मिलती, लेकिन है तो बेसिकली जेल ही। कौन जेल में रहना पसंद करेगा, है ना। क्योंकि मर्यादा तो है ही, वहीं पड़े रहो, वहीं पर अनेक अनेक योनियों में रहो और फिर इस प्रकार से जेल में बंद रहो। तो सतोगुण तो है A ग्रेड जेल। हाँ, तो ये कैसा है लेकिन कि अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है, यानी B और C ग्रेड जेल से तो बेटर है। हाँ, तो इसमें प्रकाश प्रदान करने वाला है, यानी अज्ञान को थोड़ा सा दूर करने वाला, ऐसा ये है सतोगुण। और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो सतोगुणी लोग क्या है, नए से तो पाप करते नहीं है और पहले वाले पापों का निर्दहन धीरे 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 होता है, क्योंकि जो कुछ प्रारब्ध में है वो भोगते जाते हैं, उसके कारण फिर से नए पाप नहीं करते। तो इस प्रकार से पाप कर्मों से वो मुक्त होते जाते हैं। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो ये जो सतोगुणी लोग होते हैं ना, ये जनरली बुद्धिमान लोग, है ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े पोस्ट पर जो लोग होते हैं, तो वो ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन ज्ञान कौन सा है? ये भौतिक ज्ञान। हाँ, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते। दार्शनिक लोग, कवि, लेखक, ये सब लोग ऐसे सतोगुणी लोग होते हैं। तो वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं कि उनका समाज में स्थान अच्छा है ना। तो मैं बहुत सुखी हूँ, जनरली उनका परिवार ठीक ठाक रहेगा, उनके पास संपत्ति ठीक ठाक रहेगी, और इस प्रकार वो अपने आप को सुखी मानते हैं। मैं बड़ा सुख में हूँ और मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बस यही भाव उनको बंधन में डालता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो रजोगुणी लोग कैसे रहते हैं आजकल? जो अभी का युग है इसमें तो 99.9% लोग रजोगुणी ही है। बहुत कम लोग सतोगुणी हैं और तमोगुणी है। तमोगुणी की संख्या अभी बढ़ रही है। तो इसलिए रजोगुण जो है वो सबसे ज्यादा प्रिविलेंट है अभी। तो वो क्या करता है? असीम आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक कार ले ली तो उनका दूसरा मॉडल अगर आगे आ गया है तो उस पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। अरे, मैं अब अगले साल ये कार ले लूंगा, इसको निकाल दूंगा पुरानी वाली को, है ना। तो उनकी इच्छाएं कैसी, इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती है। एक इच्छा को पूरा करो 10 इच्छाएं हाजिर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये असीम आकांक्षाओं में घिरे रहते हैं और उनकी तृष्णा जो है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है ना, ये कभी उनकी संतुष्ट नहीं होती। और इसी के कारण यह जीव सकाम कर्मों में बन जाता है कि मुझे कुछ चाहिए, इसलिए वो कर्म करते जाता है। इसको कहा, हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं, गधा मेहनत करते हैं। हाँ, गधा मेहनत कि दिन भर सवेरे से 6 बजे से निकलेंगे, ऑफिस में जाएंगे और गधा मेहनत करेंगे और रात को थके हारे आएंगे। किस लिए? कि कुछ उनको सैलरी मिले करके। तो प्रभुपाद जी तो बोलते हैं
इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? भगवान ने तो सभी के लिए हमारी जरूरतें कितनी है, अन्न मिले, शेल्टर मिले, है ना, और क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये एक्चुअली हमारी इतनी ही जरूरतें हैं। तो भगवान तो हजारों हाथी जंगलों में है, हजारों प्राणी जंगलों में है, उनको सबको तो कोई काम करना नहीं पड़ता, उनके वो पेट भरता ही है, भगवान ही भरते हैं, है ना। तो इसलिए इस प्रकार की गधा मेहनत करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके अपने समय को उस प्रकार से निर्धारित करना चाहिए कि इतना समय है मेरे पास, तो मैं ये एक्टिविटीज करूंगा। ये नहीं कि पूरा टाइम केवल धन कमाने में, पूरा दिन और पूरी रात बस उसी में कोई एंगेज रहे, तो ये योग्य नहीं है ना। तो ऐसे लोग कैसे रहते हैं? रजोगुणी लोग। असीम तृष्णा, असीम आकांक्षा, कभी उनकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती। एक पोस्ट मिल गई तो मुझे और ऊपर की पोस्ट चाहिए, है ना। इस प्रकार की आकांक्षाएं उनकी कभी भी तृप्त नहीं होती, लेकिन यही उनको बांधे रखती है। तो क्या बांधते हैं? सकाम कर्म उनको बांध के रखते हैं। सत्वगुण को क्या बांधते हैं? सुख और ज्ञान का भाव उनको बांधता है, और इनको रजोगुणी लोगों को बांधता है सकाम कर्म, है ना। अब तामसी लोगों की तरफ जाते हैं। तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत। तो तमस्त्वं अज्ञानजं विद्धि, हाँ, ये संधि हो जाती है तो हमको पढ़ने में ये होता है, लेकिन प्रभुपाद जी संधि विग्रह करके हर एक शब्द का अर्थ बताए हैं। तो तमस्त्वं अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, तो ये अज्ञान से, अज्ञान से निर्माण होता है। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो हम अनेक लोगों को देखते हैं ना, कैसे आलसी रहते हैं। हाँ, उठेंगे 10 बजे 12 बजे कभी तो भी उठेंगे, और दिन भर मतलब आलस में जाएगा उनका। उनको कोई क्रिया करने से मतलब वो ही नहीं है कि कुछ करना है, ऐसा कुछ टारगेट ही नहीं रहता उनके दिन का। बस आलस में दिन बिताते हैं। और पागलपन, ऐसे लोग फिर क्या करते हैं? ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं कि बस किसी भी क्षण कोई अपराध कर देंगे, क्विक गेन के लिए कोई अपराध कर देंगे, चोरी कर लेंगे, किसी को मारेंगे, और फिर इस प्रकार के अपराध करने में वो लोग लिप्त होते हैं। तो ये उत्पन्न कहाँ से होता है? अज्ञान से ना, मतलब अपने स्वरूप के बारे में पूर्णतः अज्ञानी। मैंने क्या करना चाहिए, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, कुछ उनको उससे सरोकार नहीं है, पूर्णतः अज्ञान से ढके रहते वो। और ये अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण सभी देहधारी जीवों का मोह है। तो इस प्रकार ये मोह ऐसा उत्पन्न करता है कि योग्य अयोग्य, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका कोई विधि निषेध नहीं रहता है। तो ये लोग फिर तामसी कहलाते हैं। और इनको बांधता क्या है? बांधने वाला फैक्टर है आलस, नींद और प्रमाद। आलसी लोग रहते हैं, और कभी तो भी एक दिन एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ ना कुछ अपराध करके आ जाते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्यत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के लोग बताए हैं कि किसको किसने बांध रखा है। तो सतोगुणी मनुष्य तो सुख से बंधा है, रजोगुणी कर्म से, सकाम कर्म से बंधा है, और जो तमोगुणी है वो पागलपन से बंधा है, क्योंकि वो उसको कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बनता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हाँ, तो ये तीनों गुण भी आपस में उनकी रस्सी खींच चलती रहती है। यहाँ पर दिखाया देखिए, अपने मन पर कब्जा कर लेते हैं ये गुण। हाँ,
हमारा मन जो है ना, जो शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है, तो इस मन पर ही इन गुणों का प्रभाव चलता है। हाँ, और ये तीनों गुणों में रस्सी खींच होती रहती है। कभी ये गुण प्रबल हो जाता है, कभी वो गुण प्रबल हो जाता है ना। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को जो कुछ है, तो इस प्रकार से रस्सी खींच इनमें चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो शरीर के 9 द्वार है। हाँ, वो सारे ही द्वार, दो आंखें, दो कान, दो नथुने, एक मुंह, है ना, और ये हो गए 7। और फिर हमारा जननेंद्रिय और गुदा, ये सब मिलके 9 द्वार होते हैं शरीर के। और यहाँ पर बताया गया शरीर के सारे ही द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अर्थात वो अपना अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। ठीक है। तो ये सत्वगुण की अभिव्यक्ति है, इसको अनुभव किया जा सकता है कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मानसिकता में ठीक हूँ, है ना, कोई अपराध की भावना नहीं है, योग्य अयोग्य का निर्णय मैं कर सकती हूँ, तो मैं सत्वगुण में स्थित हूँ, अन्यथा नहीं। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है। तो ये रजोगुण की बातें हैं। क्या क्या होता है इसमें? बहुत आसक्ति होती है, मेरा धन, मेरा परिवार, इस परिवार के लिए मैं तो जान दे दूंगा, है ना, और बाकी मुझे कुछ भी करना नहीं है, बस मेरे परिवार का भला करना, उनके लिए मैं बहुत धन संपत्ति इकट्ठा करके फिर जाऊंगा। ये सब आसक्ति, है ना। फिर सकाम कर्म, इसी के लिए वो आसक्ति को पूरी करने के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, और पैसा और पैसा और पैसा, है ना। फिर गहन उद्यम, इसके लिए वो गहन उद्यम करते, बहुत परिश्रम करते हैं वो लोग, वो आलसी नहीं रहते, क्योंकि उनको कौन खींच रहा है? ये आसक्ति उनको खींच रही है, तो बहुत काम करते हैं, आराम नहीं करते हैं, बहुत काम करते हैं। और अनियंत्रित इच्छा, उनका नियंत्रण नहीं है इच्छाओं पर। आज ये इच्छा हुई, कल वो इच्छा हुई, इस इच्छा को पूरी करने के लिए भागो, उस इच्छा के पीछे भागो, है ना। किसी का कुछ भी अच्छा देख लिया तो अरे मुझे भी ये ऐसा चाहिए। किसी का अच्छा ड्रेस देख लिया तो वो ड्रेस मुझे ऐसा ही लेना चाहिए। इस प्रकार की उनकी इच्छाएं जो है अनियंत्रित होती है, और लालच, लालच भी उनमें बहुत रहता है, तो ऐसे लक्षण उनमें प्रकट होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो जैसे ये एडिक्ट्स रहते हैं ना, जो ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, तो उनका आप ऑब्जर्व करिए, एकदम नशा करेंगे और फिर पड़े ही रह जाएंगे, पता नहीं कितने कितने घंटे वो इसमें पड़े रहते हैं, आलस में और जड़ता में पड़े रहते हैं। और फिर जब नशा उतरता है तो फिर से नशा करने के लिए कुछ ना कुछ अपराध करते हैं वो, है ना। प्रमत्तता, इस प्रकार से, और मोह का यानी अज्ञान, मोह जनित अज्ञान उनमें इतना ज्यादा है कि योग्य अयोग्य का बिल्कुल उनको कोई विधि निषेध नहीं रहता है। हाँ, चाहे अपने माँ से छीना झपटी करके ही धन ले लेंगे, पिता से बहस कर लेंगे, कुछ भी प्रमाद कर लेंगे, या रास्ते जाते हुए किसी का चोरी वोरी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, जब ये तमोगुण में है तो, है ना। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। हम्म जो सतोगुणी व्यक्ति है, पूर्णतः सतोगुणी में है, और उसकी मृत्यु होती है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो हर एक का गंतव्य बता है। तो सतोगुणी लोग तो वैसे ही पापों से मुक्त हो जाते हैं, तो इसलिए उनको उच्च ग्रहों की ओर जाने को मिलता है। पुण्य का संचय उनका है, तो वो पुण्य का बैलेंस लेकर के वो उच्च ग्रहों की ओर जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है? वो पुण्य संचय, पुण्य का बैलेंस जैसे ऐसे ऐसे कम होता है, तो फिर से उनको आना पड़ता है। लेकिन पहला गंतव्य तो उनका अच्छा है। रजोगुणी का गंतव्य क्या है? वो यहीं पर, इसी धरती पर, इसी भूलोक में वो आता है, क्योंकि यहीं पर सकाम कर्मियों का प्राधान्य है, तो इस प्रकार से वो यहीं पर रह जाता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनियों में जाता है। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम।
पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। दुख क्यों होता है भाई? क्योंकि उसकी असीम इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती, तो वो दुख का ही आभास उसको हमेशा लगता रहता है कि वो मेरे से आगे है। बस वो सामने उसी को देखता है और इसीलिए दुखी होता है ना। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तो ये तो पूर्णतः अज्ञान में लिप्त रहते हैं तमोगुणी लोग, और इस प्रकार वो मूर्खता के ही काम करते हैं। तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक है। तो ठीक है, जो अच्छे कर्म करेंगे उसके फल शुद्ध रहेंगे, लेकिन फल का बंधन भी रहता है, और ये सात्विक कहलाता है। रजोगुण में क्या होता है? फल मिलेगा वो दुख में मिलेगा। और तमोगुण का क्या है? मूर्खता के प्रतिफलित है, तो वो तो और निम्न श्रेणी का है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति के देखिए चेहरे बताए हैं, किस प्रकार से सतोगुणी व्यक्ति प्रसन्न लगेगा, अच्छा उसके चेहरे पर प्रसन्नता लगेगी। रजोगुणी व्यक्ति चिंतित रहेगा, हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, है ना, हमेशा चिंता से ग्रस्त रहेगा रजोगुणी व्यक्ति। और तमोगुणी व्यक्ति तो एकदम अंधेरे में अज्ञान में रहेगा, तो उसका मतलब अपराधी स्वरूप रहेगा उसका। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। और नरक लोकों का वर्णन मैंने इसके पहले भी मेंशन किया था। नरक लोकों का वर्णन भागवतम के फिफ्थ कैंटो के आखिरी अध्याय में दिया गया है। नरक लोकों का वर्णन कि कौन सा प्रमाद करने पर कौन सा नरक मिलता है और वहां पर क्या सजा दी जाती है। 28 प्रकार के नरकों का उल्लेख है वहां पर। तो इस प्रकार से ये तमोगुणी लोग नीचे नरक लोकों में जाते हैं, जहाँ यम यमलोक कहलाता है। यमदूत वहां पर उनको इतने कष्ट देते हैं। अब आप बोलोगे कि देह तो यही छूट गया, फिर कैसे कष्ट मिलेंगे? तो उसके लिए एक उसको क्या कहते हैं, कौन सा देह, एक ऐसा देह उनको, मैं देखिए नाम भूल गई हूँ, एक प्रकार का देह उनको प्राप्त होता है जिसमें उनको कष्ट तो पूरा महसूस होता है, जैसे अपने शरीर को महसूस होता है ना, वैसे ही कष्ट महसूस होता है, लेकिन वो शरीर मतलब मृत्यु नहीं होती। जैसे उबलते तेल में डाल दो तो कष्ट तो पूरा होगा, इतना भयंकर कष्ट होगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। कम से कम हमारे इस देह में हम बहुत कष्ट के बाद मृत्यु तो भी हो जाती है, वहां मृत्यु नहीं होती, वो सहन करना ही पड़ता है। तो ये भयंकर, क्या उसको शरीर का नाम है, अ, मैं भूल गई, यातना शरीर, हाँ, यातना शरीर उस शरीर का नाम है। वो अलग प्रकार का एक शरीर उसको दिया जाता है, जिसको नरक लोक में जाना पड़ता है, यातना शरीर दिया जाता है। और फिर उस शरीर को इतने कष्ट, और वो उसको सब मतलब कष्ट का अनुभव होते रहता है, कितनी तकलीफ है, और ये बहुत समय तक चलता है इनका। तो वो सारा वर्णन है भागवतम में, बहुत भयंकर है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये बताया है जैसे ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, यानी क्या, जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ किया ना, ऊपर की ओर जाता है, तो उस प्रकार उनका उच्च स्थान की ओर गंतव्य होता है। लेकिन तमोगुणी लोगों का ये होता है कि वो तो गहन अंधकार में जैसे गिर जाते हैं। और रजोगुणी तो बीच में ही रहते हैं पृथ्वी लोक में। ये एक यूनिवर्स का चित्र बताया है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमने देखा था कि किस प्रकार कारणोदकशाही विष्णु उनके श्वास जब वो बाहर छोड़ते हैं, तब उनके शरीर के रंध्रों से जो हवा निकलती है उससे अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो उनमें से एक ब्रह्मांड जो है वो इस प्रकार का हमारा ब्रह्मांड बताया गया है। तो इस ब्रह्मांड में कैसे है, गर्भोदकशाही विष्णु यहाँ आ जाते हैं। दूसरा पुरुषावतार है ये भगवान का, पहला कारणोदकशाही विष्णु, दूसरा गर्भोदकशाही विष्णु, तीसरा क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इस प्रकार के ये तीन पुरुषावतार जो है, ये भौतिक जगत के निर्मित के पूरे प्रोसेस को चलाते हैं। हाँ?
तो गर्भोदकशाही विष्णु फिर इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। गर्भोदक ओशन होता है नीचे, और उस पानी में लेटे हुए शेष नाग पर लेट करके ये गर्भोदकशाही विष्णु वहां आते हैं, और फिर उनकी नाभि से जो कमल का पुष्प निकलता है उसकी ये डंडी है, देखिए। और इस डंडी में सारे लोक स्थित है। जैसे नीचे से अगर चालू करें तो पाताल है ना, सारे नीचे के साथ तो जो है वो पाताल लोक है। तो सबसे नाम उनके अलग अलग है। तो पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, हाँ, ये सारे लोअर प्लैनेट्स उनको कहा जाता है, नीचे के निम्न प्लैनेट्स कहा जाता है। और फिर यहाँ पर ये अर्थ बीच में है, हाँ, भूलोक, भूलोक है ना, ये बीच में है। इसके ऊपर 6 और है, तो ये उच्च प्लैनेट्स कहा जाता है इनको, हायर प्लैनेट्स। तो ये कैसे रहते हैं? भूअर लोक है ना, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी का वास है, तो इसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। सत्यलोक यानी ही ब्रह्मलोक, यहाँ पर ब्रह्मा जी का अबोध है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके का वास्तव्य बताया गया है, अलग अलग लोगों का। जैसे यहाँ पर बताया है, भूअर लोक में राक्षस और भूत रहते हैं। फिर स्वर्ग लोक में इंद्र, इसी को इंद्रलोक भी कहा गया है। फिर महर लोक यानी महर्षि लोगों का है। जनलोक, यहाँ पर 7 जो सप्तर्षि है, महान उनका स्थान है, वो यहाँ पर जनलोक में है। फिर तपोलोक, फिर सत्यलोक। इस प्रकार से ये पूरा ये प्लानिटरी सिस्टम से सबसे ऊपर हमको पता है ब्रह्मा जी स्थित है। और ये संपूर्ण इसका रक्षण कर रही है दुर्गा देवी। जैसे जेलर होता है ना, तो जेलर कैसे पूरे कैद खाने का वो कंट्रोलर होता है, वैसे इसके कैद खाने के कंट्रोलर है दुर्गा देवी। और इस प्रकार यहाँ पर शिव जी का स्थान है। और यहाँ पर ये क्षीरोदकशाही विष्णु बताए गए हैं कि कैसे उनसे सारे ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। ये पिक्टोरियल ये बताया है। अब यहाँ पर इसके लेयर्स है, कवर की लेयर्स में हम देखते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और फिर माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो ये जो भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये जो बताया गया है, ये भिन्न प्रकृति के 8 कवर्स है। इनके संपर्क में जब हम आते हैं तो हमको ये देह धारण करना होता है। सॉरी, है ना। तो इस प्रकार से अब ये इसमें बहुत डीप जाना पड़ेगा, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है, मैं भी आपके ही समान विद्यार्थी हूँ एक, तो इतना बहुत डीप ज्ञान नहीं है, लेकिन ये हम इतना तो डिस्कस कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड की स्थिति है, ठीक है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो हम तो है बंधन में, लेकिन ये बंधन में है इसको भी जान लेना, और परमेश्वर को जानना कि जो इन तीनों गुणों से ऊपर है ना, ये 3 गुण हैं। हम तो नीचे कठपुतली के समान उनसे बंद करके हमारी सब एक्टिविटीज चलती है, लेकिन भगवान का स्थान ऊपर है। हम माया के नियंत्रण में हैं, भगवान माया के नियंत्रक है। तो जब हम जान लेते हैं कि भगवान जो है वो इन तीनों गुणों के बंधन में नहीं है, वो आ जाते हैं भौतिक जगत में, लेकिन फिर भी बंधन से मुक्त ही रहते हैं। हमको लगता है वो तो हमें सॉरी हमारे जैसे ही, मनुष्य के जैसे ही एक्टिविटीज है उनकी, लेकिन वो फिर भी दिव्यता को अपने दिव्य स्वरूप में ही रहते हैं। हाँ, तो जो इन बातों को यानी परमेश्वर के अस्तित्व को, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, इस स्वभाव को जानता है, तो वो भी फिर भगवान के पास आने का प्रयत्नशील हो जाता है, और इस प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो जब ये ज्ञान हमको हो जाएगा कि ये भौतिक शरीर जो है वो तीनों गुणों से बंधा हुआ है, और जब हम प्रयत्न करके इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब हम पूरी तरह से मतलब इस भौतिक जगत से बाहर हो सकते हैं। यद्यपि हम यहीं पर दिखेंगे, हाँ, शरीर से तो हम यहीं पर रहेंगे, फिर भी हम उस अमृत का भोग कर सकेंगे जो मुक्तता का अमृत है।
है ना। मुक्तता में जो अमृत है, जो आनंद है, उसका हम अनुभव यहीं पर रहते हुए भी कर सकेंगे। हाँ, यहाँ पर एक वीडियो हम देखते हैं प्रभुपाद जी का। मैं साउंड शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद जी कैसे गुणातीत थे, है ना। तीनों गुणों से परे किस प्रकार से आनंदमय उनका अस्तित्व था। यहाँ पर देखते हैं।
सरस्वती सिद्धांत सरस्वती भूषण प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। समवेत भक्तविंद की जय। All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. Thank you very much. चातुर्वर्णं मया चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। This is a verse from Bhagavad Gita. Most of you know this book, Bhagavad Gita. It is very famous book of knowledge. And we are presenting Bhagavad Gita as it is. This Krishna consciousness movement means to present Bhagavad Gita as it is, without any adulteration. So Krishna says, 4 classes of men. Chatur Varna. Chatur means 4. And Varna means division of society. Just like Varna means scholar. चलिए, तो हमने प्रभुपाद जी का देखा कि किस प्रकार से वो भजन में ऐसे निमग्न हो जाते थे। और देखिए उनके जो शिष्य थे सभी कौन से थे? विदेशी शिष्य थे। हाँ, और इतने कम समय में प्रभुपाद जी ने उनको इस प्रकार से अपनी संस्कृति में ढाला। हाँ, किस प्रकार से वो लोग भी भजन कर रहे, किस प्रकार से प्रणाम कर रहे, किस प्रकार से अपने गुरु का आदरातिथ्य कर रहे हैं। तो ये सब कुछ भगवान प्रभुपाद जी ने उनको स्क्रैच से सिखाया। नहीं तो वो तो मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं थे। उनको प्रभुपाद जी ने इतनी करुणा करके उनको इस मतलब भक्त की स्टेज तक लेकर आए, है ना। क्योंकि वो तो बहुत सारे लोग उसमें से नशे के धुत रहते थे, और उनको प्रभुपाद जी ने इतने कम समय में ऐसे स्थान तक ऊंचा उठाया। तो ये सब मतलब भगवान कृष्ण की तो कृपा है ही, लेकिन ये भक्त की कृपा और भी अधिक है ना। तो ये प्रभुपाद जी की असीम दया है, कृपा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो अभी तक तो भगवान ने ये तीनों गुणों के बारे में बताया। मेरी आवाज आ रही है ना? तो भगवान ने सब तीनों गुणों के बारे में बताया, और हमने गुणातीत होने के बारे में भी थोड़ा सा देखा है कि भगवान ने इंट्रोड्यूस किया है कि जो गुणों से पार हो जाता है वो इस भवसागर में रहते हुए भी मेरे समान हो जाता है ना। तो यानी ये वाला श्लोक देखा था हमने, इसके पहले वाला। तो अब अर्जुन का प्रश्न है कि गुणातीत होना है तो कैसे, है ना। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अर्जुन का प्रश्न एकदम बहुत ही सटीक है कि जो गुणों से परे हो गया उसके लक्षण कैसे हैं, उसका आचरण कैसा है, और किस प्रकार वो लांघ जाता है। तो भगवान अब सविस्तर मतलब विस्तार से बता रहे हैं कि कैसी ये विधि है, गुणातीत होने की विधि।
तो भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। हाँ, अब ये वाक्य हम समझ लेंगे। जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह इनके उपस्थित होने पर उनसे घृणा भी नहीं करता और उनकी इच्छा भी नहीं करता। प्रकाश कब उपस्थित होता है? जब हम सत्वगुण में हैं। आसक्ति कब है? जब हम रजोगुण में हैं। और मोह तमोगुण। तो मन पर तो उनका प्रभाव होते रहेगा। तीनों की रस्सी खेच चल रही है, उनका मन पर प्रभाव होते रहेगा। लेकिन ये व्यक्ति कैसा है, भक्त कैसा है कि वो उनके उत्पन्न होने पर भी उनसे घृणा नहीं करता और वो चला जाता है भाव, तब भी उनकी इच्छा नहीं करता। यानी वो उन कोई भी भाव से विचलित नहीं होता। यानी अपने मन को उसने इतना अपने वश में रखा हुआ है कि मन के अंदर कुछ भी होता रहे, मैं उससे भिन्न हूँ और मुझ पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। हाँ, अब ये कैसे हो सकता है? अभी तक हमने सुख दुख को तो वगैरह तो देखा ही है पहले, लेकिन मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से कैसे देखता है? क्यों देख पाता है? क्योंकि वो जानता है कि ये सारी सृष्टि, इस पर स्वामित्व किसका है? भगवान का है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ जो है भगवान का है। अब जब भगवान का है, मेरा है ही नहीं, तो मुझे किस प्रकार से आसक्ति होगी या किस प्रकार से उससे घृणा होगी, है ना। कि ये अगर ये चीज मेरी है ही नहीं, मेरे पड़ोसी की है, तो वो अच्छी है या बुरी है, मुझे क्या लेना देना, है ना। तो इस प्रकार से ये हर एक चीज को देखता है कि जो कुछ है इस पर स्वामित्व तो भगवान का है। तो इस प्रकार से वो समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। यानी सारे द्वंद्वों को वो पार कर गया है। जीवन में अनेक द्वंद्व जो आते हैं ना, अनुकूल प्रतिकूल, प्रशंसा बुराई, ये सब द्वंद्वों के कारण हम हमेशा विचलित होते रहते हैं। लेकिन जो गुणातीत हो गया, वो विचलित होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो समभाव रखता है। हाँ? जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, यानी क्या वो निठल्ला बैठ गया? नहीं, भौतिक कार्यों का परित्याग किया उसने, कार्यों का परित्याग नहीं किया। अर्थात वो जो भी कार्य करेगा वो भगवान के लिए करेगा, भगवान के अनुकूल करेगा। तो इस प्रकार वो भौतिक कार्यों का उसने परित्याग कर लिया है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा में लगा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गुणातीत कहलाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ये क्या बताया है? पूर्ण भक्ति में लगा हुआ। फिर से भक्ति, बार बार हर अध्याय में भक्ति का ही उल्लेख किया है भगवान ने। तो इस प्रकार अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति जो करता है, तो वो इस प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ सकता है। और जब लांघ करके बाहर गया तो कहाँ स्थित हो जाता है? ब्रह्म के स्थित पर। अब यहाँ पर ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी का स्तर नहीं, ये ब्रह्म का स्तर यानी, क्योंकि ब्रह्मा जी तो ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन ये ब्रह्म का स्तर जो है वो ब्रह्मन का स्तर, अर्थात भगवान की दिव्य ज्योति, जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, वहां तक ये पहुंच जाता है। तो ब्रह्म ज्योति यानी, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था 3 चरण होते हैं भगवान को जानने के। तो पहला है ब्रह्म ज्योति, फिर है परमात्मा और फिर है भगवान। तो ये ब्रह्म ज्योति के स्तर तक तो ऐसे ही पहुंच जाता है जैसे ही गुणातीत हो गया। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये ब्रह्म और कुछ नहीं है, मेरी ही ज्योति है, मेरे ही आश्रय में रहती है ना।
तो और वो है कैसी, अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है। तो ब्रह्म ज्योति का स्वरूप भी ऐसा ही है, शाश्वत, अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, यहाँ पर सुख प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण से बांध लेता है। ठीक है ना, तो हमारा वास्तविक स्वरूप तो इन तीनों गुणों से परे ही है, लेकिन हम आ पहुंचे हैं इस भौतिक जगत में, और फिर इसके संसर्ग से हम बंधे हैं, अभी तीन गुणों से बंधे हैं। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है ना, कि मुझे ये लेना है, मुझे ये घर चाहिए, और ये सब प्रभुत्व जताना है, मेरा 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 करने की जो चाह है ना, वो इस भौतिक जगत के संसर्ग से उत्पन्न होती है। अन्यथा हमको, हमारा स्वरूप तो इन तीनों गुणों से परे है एक्चुअली। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश करने की इच्छा दूर हो जाती है। तो वो इच्छा ही चली जाती है कि ये मुझे चाहिए, ये मेरा है, ये इच्छा ही चली जाती है जब व्यक्ति भक्ति में आ जाता है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। तो हमने पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, भक्तों की संगति प्राप्त करना चाहिए, और फिर ये नव विधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 स्टेजेस की भक्ति है। उसमें से एक या अनेक मार्ग अपनाकर हम पूर्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण और फिर कीर्तन। श्रवण कीर्तन स्मरण, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रवण। तो अच्छे भक्तों से संग करके हम उनसे सुन सकते हैं। सबसे पहले सुनकर हम अपने आप को थोड़े उच्च लेवल पर जाकर के कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन तो हम हरि नाम का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कीर्तन अर्थात दूसरों को ये सब बताना, ये थोड़ा ज्यादा श्रवण करके हम इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आती है कि हम 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सकते हैं, चाहे हम दूसरे कोई भी कार्य में वो हो, उस समय कार्य में बिजी हो, फिर भी अंतर मन में हमको भगवान का स्मरण सतत होता रहता है। तो ये सारी विधियां, 9 विधियां जो है, उनका अभ्यास करना चाहिए भक्ति करने के लिए, है ना। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। प्रभुता जताने की इच्छा जो है, वो ही हमको माया से बांधे हुए है। तो और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जा सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के तीर्थ लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये अध्याय हमारा खत्म हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सुधीर प्रभु बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत एक प्रणाम जिज्ञासा थी माता जी, जी। वो जो कल वाला जो चैप्टर हुआ था उसमें महर तत्व का आशय जरा सा क्लियर कर दीजिए। जैसे ये तो मालूम है कि भाई 5 पंचभूत हो गए हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, मन बुद्धि अहंकार, और वो एक महर तत्व है। महर तत्व नहीं समझ आया माता यानी जी ये के। 3 गुणों का सुप्त अवस्था, यानी छुपे हुए हैं। तीनों गुण एक ही साथ छुपे हुए हैं, उसको महत्व कहा गया है। सुप्त अवस्था तीनों गुणों की। अच्छा। हाँ, बाद में वो 3 गुण प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जब तक प्रकृति निर्माण नहीं करती तब तक वो छुपे हुए हैं तीनों एक साथ।
तो वो तीन उस तीन घटक गुण को, मतलब वो यही रजोगुण तमो हाँ 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 गुण। हाँ हाँ, तो सतोगुण ये रजोगुण तीन गुण तमोगुण, सुप्त अवस्था सुप्त को क्या अवस्था को कहते हैं? महतत्व कहा गया है। अच्छा, तो ये माता जी जागृत कैसे होते हैं? जब प्रकृति सृजन करती है, प्रकृति का जैसे ही सृजन हो गया तो वो हम्म, तीनों गुण भी एक्टिव हो गए, अलग अलग हो गए, और फिर ये वो क्या? प्रभावित करते हैं जीवों को, है ना। तो प्रकृति के क्या बताया आपने, सृजन हाँ, होने? जब प्रकृति अपना सृजन करती है, मतलब उस बाह्य घटकों को निर्माण करती है, जैसे हाँ, प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं भगवान का दृष्टिक्षेप, और फिर प्रकृति गर्भस्थ होने के बाद निर्माण करती है इस सबको, और फिर हम्म, जैसे ही जीव इस भौतिक प्रकृति में आते हैं तो ये तीनों गुण सुप्त अवस्था से प्रकट अवस्था में आकर के जीवों को हम्म। बांध लेते हैं, तो है ना। भगवान के दृष्टिपात से क्या होता है माता जी, क्या प्रकृति गर्भस्थ होती है, अच्छा। हाँ, और फिर वो सारे जीव, सारी प्रकृति, ये सब सृष्टि उसका निर्माण करती है, और जीव फिर जैसे ही निर्माण हुए भौतिक जगत में आ गए हैं, तो वो हम्म, संपर्क में आ गए प्रकृति के, तो ये तीनों गुण क्या हो जाते हैं, सुप्त अवस्था से प्रकट हो जाते हैं, और फिर वो जीव को बांध लेते हैं। हम्म। बराबर ना। हाँ, प्रकृति के सृजन होने पर और यानी निर्माण होने पर वो गर्भावस्था से वो जीवंत अवस्था में आते हैं, है ना? यही हुआ ना? अलग अलग, हाँ, अलग अलग योनियां उत्पन्न होती है ना, और फिर ये जीवों को फिर ये प्रकट अवस्था में आकर के, सुप्त अवस्था से प्रकट अवस्था में आकर के ये सभी जीवों को अपने पाश में बांध लेती है। ठीक माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी ये प्रभु। ये आपने 14.22 से 25 में आपने बोला था प्रकृति के गुण से अतीत, हाँ, उसका मतलब क्या होता है? यानी प्रकृति के गुणों से पार जाना है। प्रकृति के गुण कहाँ पर है, इस भौतिक जगत में है, उससे पार जाना है, यानी कहा जाना है भौतिक प्रकृति को छोड़ करके आध्यात्मिक प्रकृति में जाना है। वो हुआ गुणातीत होने का मतलब, गुणों के बंधन से परे जाना है ना। तो गुणों के बंधन से परे व्यक्ति कब जाएगा, उसके सब वो दिए हैं, उसके लक्षण दिए हैं, कैसे जा सकते, अनन्य भक्ति के द्वारा जा सकते हैं। तो अनन्य भक्त जब बन जाएंगे तब यही भौतिक जगत में रहते हुए भी हम गुणातीत हो जाएंगे। यानी कोई हम्म, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण हमको प्रभावित नहीं कर सकेगा। ओके। और ये जो आपने बोला नौ 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 भक्ति, वो श्रवण नवविधा भक्ति, कीर्तन, हाँ। श्रवण नवधा, कीर्तन स्मरण पाद हाँ, सेवनम ओके, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की नव विधा भक्ति कहा जाता है इसको। तो इनमें से एक या अनेक अपना करके हम पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये विधियां हैं, अलग अलग ओके, विधियां हैं ये। ओके। ये सबरी के पास कौन सी थी मैम? शबरी की विधि, हम्म, एक मिनट, लेट मी थिंक। हाँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, दास्य ही था उनका। दास्य, दास्य भाव था, दासी के रूप में वो कैसे सेवा करूं, है ना। हम्म, भगवान की हम्म, कैसे सेवा करूं, जब वो आएंगे, पधारेंगे, तो मैं उनकी कैसे सेवा करूं, उनके लिए कौन सा स्थान बनाऊं, उनको क्या खिलाऊंगी, है ना। हम्म, यही वो सोचती रहती थी, और कितने वर्षों तक वो अकेली पूरे आश्रम में रह करके भगवान रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करती रही। तो वो दास्य भाव है पूरा, पूरे तरीके से, जैसे हनुमान जी का था, है ना। हनुमान जी हाँ, ये, दास्य रूप में थे, और ये भी दास्य रूप में ही थी शबरी, हम्म, हम्म, शबरी हम्म। माता जी। हरे कृष्णा। हरे चलिए, एक कृष्ण। माता जी आज एक हम, जिज्ञासा हो रहा है। हरे जी बोलिए। कृष्ण। जी, जैसे भगवान को पाने का ये बताया था ना कि ब्रह्म नेति परमात्म नेति और ये भगवान इति भगवान शब्द थे। नेति, है ना? हाँ, तो इसमें ये वदन्ति जिज्ञासा, तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं हाँ, यज्ञानम अद्वयम् तो इसमें ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे जी। इसमें ये मतलब जिज्ञासा है कि भगवान नेति वाले तो साकार रूप में हो गए, है ना, अर्च हाँ विग्रह हाँ को, हाँ। और ब्रह्म नेति वाले निराकार रूप में हो गए, है ना, हम्म भगवान के, हम्म उसको प्रकाश को ही सब कुछ समझ लेते हैं। हम्म। तो मेरा ये जिज्ञासा है कि जो
परमार्थ नीति वाले हैं वो साकार रूप है या निराकार रूप है भगवान का? वो निराकार ही रूप है। वो परमात्मा अच्छा। अपने अंतर मन में भगवान को ढूंढते हैं, है ना। वो हाँ परमात्मा यानी वो भी निराकार स्वरूप ही है। दोनों भी जो है, जो हाँ ज्ञानी और योगी, ज्ञानी का लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति तक और योगी का लक्ष्य होता है परमात्मा तक। ये दोनों भी निराकारवादी ही है। और जो भक्त है वो साकार, वो सगुण साकार की पूजा करता है। तो सबसे सुंदर जो मार्ग है वो है सगुण साकार की पूजा करना। ठीक माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे चलिए कृष्ण। आज यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे थोड़ा सा, आज मेरी एग्जाम है तो मुझे थोड़ा पढ़ना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो मुझे लगता है आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा सबको, है जी ना। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत हरे अच्छे। कृष्णा बहुत माता जी, बहुत 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 बड़ा धन्यवाद। ज्ञान मिला माता जी। जी जी, बहुत सुंदर अध्याय है। चलिए हम कल मिलते हैं। कल 15वां अध्याय बहुत ही अच्छा है। और तो हरे और कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। जी, अच्छा कुछ पूछना नहीं है ना। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कल, कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो चलिए कल मिलते हैं। कल मैं प्रयास करूंगी सवेरे ब्रह्म संहिता बोलने की। तो मतलब 5:45 को जैसे स्टार्ट होगा, जिसको ब्रह्म संहिता सुनना हो तो आ जाए थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। जी माता।